Good morning, UPSC study partners. This video is the continuation of the last series that we made last year, and in this we will target 2025 because we have attempted 2024. And this is some details about me. This is why I'm repeating because I already covered in the first video of this series. I am your UPSC study partner. I'm also targeting 2025 with you, and this will be my final attempt. Uh, I gave 2024 prelims exams, but I'm not able to qualify, getting good marks. But there are some reasons, and I accepted those reasons and choose to move forward without any complaints. So now what next? This is the main question. The first thing is I will provide daily targets and daily task videos at 7 o'clock morning, in which I will share daily targets, updates, alerts, and unit test, full length test, what type of answer writing, in which subject we are doing answer writing. Although we are doing answer writing daily on a daily basis, so that we will all kind of task will be shared here. Uh, this is not a simple kind of thing कि केवल टास्क शेयर कर दिए. नो, यहाँ पे एक माइंडसेट शेयर किया जाएगा. That are we on the right path or not? Are we digressing? अगर हाँ तो how to be on track? All those kind of things. So everyone can judge on self that how to be good enough than yesterday. ये एग्ज़ाम में केवल एक ही चीज़ चाहिए होती है कि आप अपने कल से आज अच्छा परफॉर्म करो. दैट्स इट. और वही हमें अचीव करना है. लास्ट टाइम मैंने प्लान बताया था कि हम एक पर्टिकुलर प्लान फॉलो करेंगे, और हम सभी जानते हैं कि कहीं ना कहीं वो प्लान फॉलो नहीं हो पाते हैं. हम कहीं ना कहीं हमारे टास्क पीछे रह जाते हैं, और फिर जो छूटे हुए टास्क वो कभी आ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि नेक्स्ट टास्क की लिस्ट बनी रहती है. एक प्रोक्रेस्टिनेशन की फीलिंग हमेशा रहती है कि ये छूट गया, ये छूट गया. डेली कुछ ना कुछ छूटता रहता है. तो हम कोई बड़ी 1 साल या 2 साल की लिस्ट फॉलो नहीं करेंगे कि उसमें ये हो. सिंपल सी चीज़ें हैं, बस उन्हें ही फॉलो करेंगे. केवल अपने नेक्स्ट 10 डेज़ प्लान करेंगे. ये मैंने लास्ट 2 साल से करके देख लिया है. सारी लिस्ट फॉलो करके देख ली है, सब कुछ करके देख लिया, और ऐसा नहीं है उन्होंने रिजल्ट्स नहीं दिए हैं. काफ़ी इफिशियंसी थी. लेकिन जो बेस्ट तरीका है, अगर आप बिगनर हो या फिर एक्सपीरियंस, आप भी जानते होगे कि आप केवल अपने नेक्स्ट डेज फॉलो प्लान करो कि नेक्स्ट डेज में आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने वाले हो और कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हो. बस ये प्लान करो, और कितने घंटे पढ़ने वाले हो. उनके जब वो कंप्लीट हो जाए तो उनके PYQs और उनके जो यूनिट टेस्ट हैं उनके आंसर राइटिंग्स वो लगाओगे. तो बस इतना प्लान करो. तो प्लान योर नेक्स्ट 10 days. दिस विल बी मोर फ्रूटफुल देन एनी अदर प्लान. एंड स्टडी टाइम क्या रहेगा? मैं अभी जनरली ये वाला टाइम फॉलो कर रहा हूँ कि 8 से 9 न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, इंडियन एक्सप्रेस. हाँ, ये इंडियन एक्सप्रेस चूज़ करने का एक रीज़न ये भी है. पहले मैंने द हिंदू फॉलो किया था, और दैट इज़ ऑल्सो अ गुड न्यूज़पेपर. न्यूज़पेपर कोई ख़राब नहीं होता. न्यूज़पेपर केवल कुछ रीजन्स के लिए पढ़ा जाता है. और फर्स्ट रीज़न है कि अपनी वोकेबलरी इम्प्रूव करना. सेकंड रीज़न कि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपकी रीडिंग स्पीड वो फास्ट होती है. जब आपकी रीडिंग स्पीड फास्ट होती है तो आप जो प्रीलिम्स का पेपर है वो फास्ट पढ़ पाते हो, और साथ में ग्रैप्स भी कर पाते हो कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है. वो चीज़ इंप्रूव होती है. थर्ड चीज़, आपको उसमें से कीवर्ड्स मिलते हैं, डेटा मिलता है, फैक्ट मिलता है. एक चीज़ अगर कोई न्यूज़ में है तो वो 10 टाइम्स और आ रही होती है. जैसे करंटली अभी बांग्लादेश का इशू चल रहा है, तो ऑफकोर्स प्रोबेबिलिटी है कि इस पर मेंस का या फिर प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है. नेबरहुड कंट्रीज़ पूछ ले या फिर कुछ भी पूछ सकते हैं. तो जो भी करंट में इशू है चल रहा है, तो जितने भी इशू चल रहे हैं उन्हें एक पास के नज़रिए से देखा जाए. बस इतनी चीज़ें न्यूज़पेपर से लेनी होती है. फिर चाहे आप कोई भी न्यूज़पेपर पकड़ लो और वो फुलफिल हो जाता है. तो और एक स्पेशल चीज़ ये है कि इसमें UPSC स्पेशल ऑप्शन है, जहाँ पे वो लोग प्रीलिम्स के क्वेश्चंस, मेंस के क्वेश्चंस और स्पेशल आर्टिकल्स आर्टिकुलेट करके देते हैं.
स्पेशल यूपीएससी के लिए, तो उन्हें भी पढ़ता हूँ। तो वन ऑफ द रीज़न टू चूज़ दिस न्यूज़पेपर इज़ दिस। और 9 से 12 मैं प्रीलिम्स के लिए पढ़ता हूँ, उसके बाद 2 से 5 मेंस के लिए, और अप्रॉक्स 5 से 8 ऑप्शनल्स के लिए, और 9 से 10 मैं कभी आंसर राइटिंग सेशन, अगर कोई टेस्ट लगाना है तो कभी वो, अगर आंसर राइट नहीं करनी टेस्ट लगाएंगे। और अगर कोई इंपॉर्टेंट बुक पढ़नी है तो वो, अदरवाइज बुक वगैरह तो यहाँ पे भी पढ़ रहे हैं, बट कोई स्पेशल हो गया तो यहाँ पे पढ़ते हैं। ये फ़िलहाल अभी फॉलो हो रहा है। ये चीज़ें मैंने अपने लास्ट वीडियोज़ में भी बताए थे कि फाइनल नोट मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि इस वीडियो से आप केवल हेल्प लीजिए, आइडियाज़ लीजिए, सजेशंस लीजिए, इस वीडियो से ही नहीं, अपने फ्रेंड से भी, अपने टीचर से केवल। और जो फाइनल डिसीजन होना चाहिए वो खुद का होना चाहिए। सेकंड पॉइंट इज़ नेवर डिपेंड। मैंने ज़्यादा एम्फेसाइज़ किया था कि किसी पे डिपेंड मत हो। अगर आप किसी पे डिपेंड होगे तो वो आपको पैरालाइज बना देंगे। सपोज़ आप आंसर राइटिंग के लिए किसी पे डिपेंड हुए कि हम साथ में करते हैं, या फिर किसी और सब्जेक्ट के लिए डिपेंड हुए, हो सकता है उनका ही कंप्लीट ना हुआ हो, आपका क्या कंप्लीट कराएंगे। अगर आप इस जर्नी में आ रहे हो तो पहला रूल तो ये है कि नेवर डिपेंड ऑन एनी वन, इवन नॉट इवन योर ऑन कोचिंग्स। मुझे अपना केस याद है कि मेरी जो पहली कोचिंग थी, उन्होंने तो मेरा प्रॉपर सिलेबस भी कंप्लीट नहीं कराया था, और लास्ट तक ये भरोसा देते रहे थे कि हम तुम्हें नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। और तब मैं बिगनर था, माइंड सेट भी नहीं था मेरा कि कैसे प्रिपेयर करते हैं, ना आता था, ना किसी ने बताया था। और जब मैं उन्हें फ़ोन करता था वो कहते थे कि कोई नहीं, आप वीडियो देखो और हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे। ये भी नहीं कहते थे कि खुद बना लो, और खुद बना लो तो कैसे बनाओ। मैं बुक ही छापता रहता था, पूरे के पूरे पैराग्राफ्स उठा के नोट्स में डाल देता था। और वो अलग बात है कि ब्लेम नहीं, हाँ मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि शुरू से ही अवेयरनेस और राइट नॉलेज होनी चाहिए थी, बट नहीं थी। और जिसने दी उसने बस डाइग्रेस किया, कभी सही नॉलेज नहीं दी। चलो, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना कि नेवर डिपेंड इवन ऑन योर फ्रेंड्स, नॉट इवन ऑन कोचिंग्स, बट हैव फेथ। फेथ रखो उनमें, आपके टीचर्स में, फ्रेंड्स पे, जिस पे भी आप ट्रस्ट करते हो, फेथ रखो, बस डिपेंड मत हो। और ये मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ कि ये जो भी टास्क मैं कर रहा हूँ, ये केवल मैं अपने लिए कर रहा हूँ, टू कीप मी ऑन ट्रैक, टू मेक मी मोर डिसिप्लिन, टू मेक मी रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स माई सेल्फ। दैट्स इट। और वन थिंग यू कैन डू इज़, यूपीएससी की जर्नी में एक स्टडी बड़ी चाहिए होता है जो आपके साथ पढ़ाई कर सके, या फिर आप डेली टारगेट्स मैच कर सको, आप भी बता सको कि हाँ क्या पढ़ रहे हो। तो दिस इज़, यू कैन ट्रीट मी एज यूपीएससी स्टडी पार्टनर।